क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनके क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आपको ये मैंने सोल्व कर रखा है एक बार पहले से, बाकी अपन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास से इस सर्वसमीकरण से ये सोल्व होगा। ये आपको पहले भी लिखा रखी है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस सर्वसमीकरण के रूप में इसको बनाना है, तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाएंगे। 2a, देखो 8a है, इसको 2a का यदि क्यूब करते हैं, 2a का क्यूब, तो 2a का जब क्यूब करेंगे 2 का क्यूब तो 8a का क्यूब a क्यूब। बी को ऐसे कैसे लिखेंगे, अब ये जो चीज लिखनी है वो देखो सूत्र में 3 गुणा ए की जगह तो आपको लेना है 2a और बी की जगह आपको लेना है केवल b, और इस प्रकार से इसको लिखना है। और देखो इस रूप को अपन इस प्रकार से बना सकते हैं, तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। a तो क्या है अपने पास 2a और b क्या है केवल b, इसका क्यूब। ये एक गुणनखंड है। नेक्स्ट अपन सीखते हैं, इसका ऑप्शन सेकंड आपको दिया हुआ है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर। यहाँ पे देखो पहले तो प्लस दिया हुआ था, अब देखो माइनस दिया हुआ है, तो a की जगह तो अपना क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ये तो क्या है 2a का क्यूब, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह, b की जगह b का क्यूब, तो ये b का क्यूब माइनस 3 गुणा a की जगह क्या करना है आपको, ये लेना है a, तो ये 2a का स्क्वायर गुणा b की जगह आपका केवल b है तो b लिखना है, प्लस का चिन्ह 3 गुणा a की जगह अपना क्या है 2a, तो 2a गुणा b की जगह क्या रखना है b, तो ये b का स्क्वायर। इस प्रकार से इसको ओपन करना है और इसका गुणनखंड क्या होगा, इसको अपन लिख सकते हैं a माइनस बी का क्यूब, तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल क्यूब। ये आपका आंसर है, गुणनखंड है। इसी प्रकार इसका थर्ड ऑप्शन जो आपको दिया है वो दिया है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 a स्क्वायर। तो वही अपनी माइनस वाली सर्वसमीकरण लगेगी जैसे a माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। ये सर्वसमीकरण है। इस प्रकार से यहाँ पे देखो 27 को अपन लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 3 का क्यूब का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 27 आएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 5 और a की जगह a, तो इन दोनों का जब क्यूब करेंगे तो आपके पास बनता है 125 a क्यूब माइनस, जब 135 a है और आपको बनाना है 3a² b, तो माइनस का चिन्ह है तो 3 सूत्र में दिया हुआ है गुणा a की जगह आपका 3 है तो ये 3 का स्क्वायर गुणा b की जगह आपका दिया हुआ है 5 है तो ये 5 है, ऐसे कैसे लिख दो, प्लस का चिन्ह 3 गुणा a की जगह आपका दिया हुआ है 3 गुणा b की जगह आपको दिया हुआ है 5a, तो ये 5a का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मेट बना है। इसको क्या बनाना है, इस रूप में है, इसको a माइनस बी का होल क्यूब के रूप में बनाना है। तो a की जगह तो आपको 3 दिया हुआ है, b की जगह आपका है 5a, और ये सूत्र में जो माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर है। इसी का फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a² b प्लस 108ab स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 64 को अपन लिख सकते हैं 4 और a का क्यूब, माइनस जब 27 होएगा ये 3b का क्यूब हो सकता है, माइनस 144 को देखो ये सर्वसमीकरण अपन ने लिखेंगे तो a माइनस वाली है, तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a² b प्लस का चिन्ह 3ab स्क्वायर। इस प्रकार से ही काम आएगी। तो यहाँ पे देखो a और b का मान तो अपन ने रख दिया, और 3 गुणा a की जगह अपना 4a है और b की जगह तो इसका स्क्वायर, और b की जगह अपना दिया हुआ है 3b प्लस का चिन्ह 3 गुणा a का मान अपना दिया हुआ है 4
4a ऐसा का ऐसा गुणा b का मान दिया हुआ है 3b, तो 3b का स्क्वायर। अब देखो आपको इस सरसमी का किस प्रकार से लिखोगे। जैसे ये आपको a माइनस बी बनता है, तो यहाँ पे a का मान ये 4a है और b का मान दिया हुआ है 3b, तो यहाँ पे लिख देना 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये आपका एक गुणनखंड तैयार हो गया है। इसका फिफ्थ ऑप्शन आपको दिया है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4p। तो आपको ये माइनस वाला दिया हुआ है, तो माइनस की सर्वसमी कैसे ही ये हल होगा। तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है 27p³, तो ये आपका बन जाएगा 3 का क्यूब होता है 27, तो ये 3 और p³ माइनस 1, तो ऐसे कैसे, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे जब 6 का क्यूब करोगे तो ये आपका क्या आएगा 216 आएगा। तो इसलिए क्या किया मैंने 1/6 का क्यूब माइनस का चिन्ह। यहाँ पे देखो सूत्र में 3 है गुणा, a की जगह अपना यहाँ से लिख लो 3p और b की जगह क्या है 1/6 प्लस का चिन्ह 3 गुणा, यहाँ पे a का स्क्वायर भी आपको करना है, तो ये स्क्वायर 3 गुणा a की जगह आपको दिया हुआ है 3p गुणा b की जगह दिया हुआ है 1/6, और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है और डायरेक्ट इसको लिख देना। a माइनस बी है तो a और b अपना ये है, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6। इस प्रकार से आपका क्यूब गुणनखंड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है सत्यापित कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है a की घात 3 प्लस b की y की घात। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है सत्यापित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई कोष्टक x² प्लस y xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या करना है आपको सत्यापित करना है कि दोनों तरफ एक ही संख्या आती। तो यहाँ पे देखो आपको ये RHS पार्ट लेना होगा और उसको क्या करना होगा सोल्व करना होगा। जैसे अपन ने लिया RHS पार्ट आपको दिया हुआ है x प्लस वाई ब्रैकेट x² माइनस xy प्लस का y स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जो करोगे इसको क्या करना है x को एक बार इससे गुणा करना है, y को एक बार इससे गुणा करना है। तो यहाँ पे मैं यदि लिखूँ तो x ब्रैकेट x² माइनस xy प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे प्लस का y है तो y को भी एक बार इससे गुणा करना पड़ेगा, y x² xy प्लस का y स्क्वायर। तो यहाँ पे जब गुणा करोगे तो ये आपका x को जब अंदर गुणा करते हो तो x को x से करोगे तो x³ माइनस जब x को x से करोगे तो ये x² और y ऐसे कैसे प्लस यहाँ पे आ जाएगा xy स्क्वायर प्लस का चिन्ह, y को x² से करोगे तो y x² ही आएगा और ये माइनस xy का स्क्वायर। इसको इससे गुणा करोगे तो ये प्लस y का क्यूब। यहाँ पे जो संख्या बचेगी आपको देखो x² y और x² y, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये दोनों संख्या कट जाएगी। माइनस का xy² और प्लस का xy², तो ये दोनों संख्या भी कट जाएगी। आपका केवल बचेगा क्या x³ प्लस y का क्यूब, ये केवल आपका आंसर बचेगा। और यहाँ पे क्या है यही आपसे LHS पार्ट में दिया हुआ है, तो ये आपका क्या है सत्यापित हो रहा है। इसी प्रकार इसी का सेकंड ऑप्शन आपको दिया है x³ माइनस y³ बराबर x माइनस का y कोष्टक x² प्लस xy प्लस का y²। तो इसको भी यहाँ से RHS पार्ट आपको लेना है। RHS दिया हुआ है x माइनस वाई ब्रैकेट x² प्लस xy प्लस का y²। तो यहाँ पे x को एक बार क्या करना है इसे x² प्लस xy प्लस का y² एक बार तो इससे गुणा करना है, एक बार ये माइनस का y है इसको गुणा करना है इस पूरे से, तो x² प्लस xy प्लस y²। तो यहाँ पे देखो जब इस संख्या से इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा x को x से करते हैं तो x³, इसको इससे करेंगे तो ये प्लस का x² और y प्लस कैसे आया कि 2x है तो x² बन गया और y ऐसे कैसे रह गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो x और y² ऐसे कैसे आएगा माइनस का y और x²। ये जब गुणा करेंगे तो देखो माइनस का चिन्ह तो आएगा क्योंकि प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और यहाँ पर आपका जो संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी xy का स्क्वायर, और यहाँ पे
इन दोनों को गुणा करोगे तो ये माइनस वाई का क्यूब आपका बनेगा। जो संख्या कटती है उसको काट दो, जैसे एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये कट गया, और ये माइनस का और ये प्लस का तो ये भी क्या हुआ, कट गया। जो आपका आंसर है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। इस प्रकार से ये आपका आंसर है। क्यों, LHS पार्ट जो है वो भी क्या है अपना एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब ही है। इस प्रकार से दोनों क्या है, RHS और LHS दोनों बराबर है, तो यही अपन को सत्यापित करना था। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे जो आपको सर्वसमीकरण लगानी है वो आएगी एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसको एक्स क्यूब और वाई क्यूब के रूप में बनाना है, तो यहाँ पे जो 27 है वो तो क्या हो जाएगा अपना 3 और वाई का क्यूब प्लस का चिन्ह, ये क्या किस रूप में बनेगा, ये 5 का क्यूब 125 होता है तो ये 5z का क्यूब इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखो ये बन गई है एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब के रूप में ये बन गया है। तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई और इस रूप में अपन इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई, एक बार तो ये 3y प्लस का और 5z इसको लिख दिया कोष्टक। एक बार लिखना है एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह अपना क्या है 3y है तो यहाँ पे 3y का स्क्वायर, इसको बड़े कोष्टक में ले लो, 3y का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह तो 3y गुणा y की जगह आपका दिया है 5z, फिर प्लस का चिन्ह, y की जगह आपको दिया है 5z का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करना है तो ये आपका 3y प्लस का 5z, तो ऐसे कैसे, इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास 5 3 15 और ये y z ऐसे कैसे, 5 का स्क्वायर होता है 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। इसको देखो अब लिखना है आपको आंसर में 3y प्लस का 5z कोष्टक, ये आपका आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस का 15yz प्लस का 25z स्क्वायर। ये आपका आंसर है, इसी रूप में आपको लिखना है। ऐसे ही इसका सेकंड ऑप्शन आपको दिया है, ऐसे इसका सेकंड ऑप्शन में बोला है 64m क्यूब माइनस 343 n का क्यूब। तो यहाँ पे देखो ये माइनस वाला है तो माइनस की सर्वसमीकरण ये है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से ऊपर पहले वाली सर्वसमीकरण में यहाँ पे माइनस था, अब यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों को सर्वसमीकरण का डिफरेंस देख लेना। अब देखो इसको किस रूप में बनाओगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के रूप में बनाना है तो ये हो जाएगा आपका 4m का क्यूब माइनस का चिन्ह, ये 343 आपको होता है 7 का क्यूब तो 7n का क्यूब। तो इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई, तो x की जगह तो अपना 4m माइनस वाई की जगह अपना है 7m सॉरी। अब देखो x की जगह तो x स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 4m का स्क्वायर प्लस का चिन्ह, x की जगह अपन को 4m गुणा y की जगह अपना लेना है 7n प्लस y की जगह अपना 7n का स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 4m माइनस का 7n, तो ऐसे कैसे, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, m का स्क्वायर होता है m स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 को जब 7 से गुणा करेंगे तो ये 28m n प्लस का 7 का स्क्वायर होता है 49 और n का n स्क्वायर। तो आप जो आपका आंसर है उसको यही होगा, तो इसको क्या लिख देना है 7n कोष्टक 16m स्क्वायर प्लस का 28m n प्लस 49 n स्क्वायर।